जय श्री कृष्ण प्यारे साथियों, आइए हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो भी इस दिव्य वाणी को अंत तक पूरा श्रवण करेगा, उसकी सारी मनोकामना आवश्यक रूप से पूर्ण करना, उसके सारे दुख दर्द दूर करना, और जो भी भक्त आपकी इस वीडियो को लाइक करें तथा ज्ञान गंगा G2 चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में अखंड खुशियां भर देना। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए भगवत गीता की पावन कथा का श्रवण करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी जीव अपनी स्वाभाविक प्रकृति के गुणों के कारण कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं, और कोई भी प्राणी एक क्षण के लिए भी अकर्मा नहीं रह सकता। वे जो गेरुए वस्त्र धारण कर बाह्य रूप से वैराग्य प्रदर्शित करते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से भोगों के प्रति आसक्ति रखते हैं, वे ढोंगी हैं। जो कर्म योग का अनुपालन करते हुए बाह्य रूप से निरंतर कर्म करते रहते हैं, लेकिन उनमें आसक्त नहीं होते, वे उनसे श्रेष्ठ हैं। इसके बाद श्री कृष्ण इस पर बल देते हैं कि सभी जीवित प्राणियों को भगवान की सृष्टि की व्यवस्था के अभिन्न अंग के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है। जब हम भगवान के प्रति सेवा भावना रखते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तब ऐसे कर्म यज्ञ बन जाते हैं। यज्ञों का अनुष्ठान वास्तव में स्वर्ग के देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, और वे हमें सांसारिक सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। ऐसे यज्ञों के कारण वर्षा होती है, और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, जो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है। वे जो इस सृष्टि चक्र में अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करते, वे पापी हैं। वे केवल इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए जीवित रहते हैं, और उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है। फिर आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवत प्राप्त महापुरुष जो आत्मज्ञान में स्थित रहते हैं, वे शारीरिक उत्तरदायित्वों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होते, क्योंकि वे आत्मा के स्तर पर अपने उच्च दायित्वों का निर्वहन कर रहे होते हैं। हालांकि वे अपने सामाजिक दायित्वों का त्याग करते हैं, तो सामान्य मनुष्यों के मन में असमंजस की भावना उत्पन्न होती है, जो उनके पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुषों को संसार के लाभार्थ उच्च आदर्श प्रस्तुत करने के लिए बिना किसी प्रयोजन और व्यक्तिगत लाभ के भी निरंतर कर्म करना पड़ता है। यह योजना अज्ञानी को अपरिपक्व अवस्था में अपने नियत दायित्वों का त्याग करने से रोकेगी। अतीत में महान राजर्षियों जैसे कि राजा जनक और अन्य राजाओं का भी यही उद्देश्य था, जिन्होंने अपने सांसारिक दायित्वों का निर्वहन किया था। तत्पश्चात अर्जुन पूछता है कि लोग अनिच्छा से पाप पूर्ण कर्मों में प्रवृत्त क्यों होते हैं? क्या उन्हें बलपूर्वक पाप कर्मों में लगाया जाता है? परम प्रभु श्री कृष्ण बताते हैं कि संसार का सबसे बड़ा शत्रु केवल काम वासना है। जिस प्रकार से अग्नि धुएं से ढकी रहती है, दर्पण धूल से ढका रहता है, उसी प्रकार से कामना मनुष्य के ज्ञान पर आवरण डाल देती है और उसकी बुद्धि का विनाश कर देती है। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से आह्वान करते हैं कि वह इस कामना रूपी शत्रु का संहार कर दें, जो पाप का मूर्त रूप है, और अपनी इंद्रिय, मन और बुद्धि को वश में करे। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं, तब फिर आप मुझे इस भीषण युद्ध में भाग लेने के लिए क्यों कहते हैं? आपके अस्पष्ट उपदेशों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। कृपया मुझे निश्चित रूप से कोई एक ऐसा मार्ग बताएं जो मेरे लिए सर्वाधिक लाभदायक हो। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही भगवत प्राप्ति के 2 मार्गों का वर्णन कर चुका हूं। ज्ञान योग उन मनुष्यों के लिए है जिनकी रुचि चिंतन में होती है, और कर्म योग उनके लिए है जिनकी रुचि कर्म करने में होती है। न तो कोई केवल कर्म से विमुख रहकर कमरफल से मुक्ति पा सकता है, और न केवल शारीरिक संन्यास लेकर ज्ञान में सिद्धावस्था प्राप्त कर सकता है। कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए अकर्मा नहीं रह सकता। वास्तव में सभी प्राणी प्रकृति द्वारा उत्पन्न 3 गुणों के अनुसार कर्म करने के लिए विवश होते हैं। जो अपनी कर्मेंद्रियों को तो नियंत्रित करते हैं, लेकिन मन से उनके विषयों का चिंतन करते हैं, वे निःसंदेह स्वयं को धोखा देते हैं और पाखंडी कहलाते हैं। हे अर्जुन, लेकिन वे कर्मयोगी जो मन से अपनी ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और कर्मेंद्रियों से बिना किसी आसक्ति के कर्म में संलग्न रहते हैं, वे वास्तव में श्रेष्ठ हैं। इसलिए तुम्हें निर्धारित वैदिक कर्म करने चाहिए, क्योंकि निष्क्रिय रहने से कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म का त्याग करने से तुम्हारे शरीर का भरण पोषण भी संभव नहीं होगा। परमात्मा के लिए यज्ञ स्वरूप में कर्मों का निष्पादन करना चाहिए, अन्यथा कर्म बंधन का कारण बनेंगे। इसलिए हे कुंती पुत्र, भगवान के सुख के लिए और फल की आसक्ति के बिना अपने नियत कर्म करो। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने मानव जाति को उनके नियत कर्तव्यों सहित जन्म दिया और कहा
इन यज्ञों का विधिपूर्वक अनुष्ठान करने पर तुम्हें सुख समृद्धि प्राप्त होगी और इनसे तुम्हें सभी वांछित वस्तुएं प्राप्त होंगी। तुम्हारे द्वारा संपन्न किए गए यज्ञों से देवता प्रसन्न होंगे तथा मनुष्यों और देवताओं के इस संबंध के परिणाम स्वरूप सभी को सुख समृद्धि प्राप्त होगी। तुम्हारे द्वारा संपन्न यज्ञों से प्रसन्न होकर देवता जीवन निर्वाह के लिए वांछित वस्तुएं प्रदान करेंगे, किंतु जो प्राप्त वस्तुओं को उनको अर्पित किए बिना भोगते हैं वे वास्तव में चोर हैं। आध्यात्मिक मनोवृत्ति वाले जो लोग यज्ञ में अर्पित करने के पश्चात भोजन ग्रहण करते हैं वे सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वे वास्तव में पाप अर्जित करते हैं। सभी लोग अन्न पर निर्भर हैं और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ का अनुष्ठान करने से होती है और यज्ञ निर्धारित कर्मों का पालन करने से संपन्न होता है। वेदों में सभी जीवों के लिए कर्म निश्चित किए गए हैं और वेद पर ब्रह्म भगवान से प्रकट हुए हैं। परिणाम स्वरूप सर्वव्यापक भगवान सभी यज्ञ कर्मों में नित्य व्याप्त रहते हैं। हे पार्थ, जो मनुष्य वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ कर्म के इस चक्र का पालन नहीं करते वे पाप अर्जित करते हैं। वे केवल अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए जीवित रहते हैं, वास्तव में उनका जीवन व्यर्थ ही है। लेकिन जो मनुष्य आत्मानंद में स्थित रहते हैं तथा जो प्रबुद्ध और अपने में ही तुष्ट होते हैं उनके लिए कोई नियत कर्तव्य नहीं होता। ऐसी मुक्त आत्माओं को अपने कर्तव्य का पालन करने या उनसे विमुख होने से कुछ पाना या खोना नहीं होता और न ही उन्हें अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहने की आवश्यकता होती है। अतः आसक्ति का त्याग कर अपने कार्य को फल की आसक्ति के बिना करने से ही किसी को परमात्मा की प्राप्ति होती है। राजा जनक और अन्य महापुरुषों ने अपने नियत कर्मों का पालन करते हुए सिद्धि प्राप्त की थी। इसलिए तुम्हें भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए समाज के कल्याण के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। महापुरुष जो भी कर्म करते हैं सामान्य जन उनका पालन करते हैं। वे जो भी आदर्श स्थापित करते हैं सारा संसार उनका अनुसरण करता है। हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्म निश्चित नहीं है, न ही मुझे किसी पदार्थ का अभाव है और न ही मुझ में कुछ पाने की अपेक्षा है। फिर भी मैं कर्म करता हूं। यदि मैं सावधानी पूर्वक नियत कर्म नहीं करता तो सभी लोगों ने निश्चित रूप से सभी प्रकार से मेरे मार्ग का ही अनुसरण किया होता। यदि मैं अपने निर्धारित कर्म को नहीं करता तब ये सभी लोग नष्ट हो जाते और मैं संसार में उत्पन्न होने वाली अराजकता के लिए उत्तरदायी होता। इस प्रकार से मानव जाति की शांति का विनाश करने वाला कहलाता। जैसे अज्ञानी लोग फल की आसक्ति से कर्म करते हैं उसी प्रकार बुद्धिमान मनुष्यों को लोगों को उचित मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करने हेतु अनासक्त रहकर कर्म करना चाहिए। ज्ञानवान मनुष्यों को चाहिए कि वे अज्ञानी लोगों को जिनकी आसक्ति सकाम कर्म करने में रहती है उन्हें कर्म करने से रोककर उनकी बुद्धि में संशय उत्पन्न न करें, अपितु स्वयं ज्ञान युक्त होकर अपने कार्य करते हुए उन अज्ञानी लोगों को भी अपने नियत कर्म करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जीवात्मा देह के मिथ्या ज्ञान के कारण स्वयं को अपने सभी कर्मों का कर्ता समझती है। यद्यपि विश्व के सभी कार्य प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत संपन्न होते हैं, लेकिन अहंकारवश जीवात्मा स्वयं को अपने सभी कर्मों का कर्ता समझती है। तत्वज्ञानी आत्मा को गुणों और कर्मों से भिन्न रूप में पहचानते हैं। वे समझते हैं कि इंद्रिय, मन आदि के रूप में केवल गुण ही हैं जो इंद्रिय विषयों गुणेशु में संचालित होते हैं, इसलिए वे उनमें नहीं फंसते। जो मनुष्य प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मोहित हो जाते हैं वे फल प्राप्ति की कामना के साथ अपने कर्म करते हैं, लेकिन बुद्धिमान पुरुष जो इस परम सत्य को जानते हैं उन्हें ऐसे अज्ञानी लोगों को विचलित नहीं करना चाहिए। अपने समस्त कर्मों को मुझको अर्पित करके और परमात्मा के रूप में निरंतर मेरा ध्यान करते हुए कामना और स्वार्थ से रहित होकर अपने संतापों को त्याग कर युद्ध करो। जो मनुष्य अगाध श्रद्धा के साथ मेरे इन उपदेशों का पालन करते हैं और दोष दृष्टि से परे रहते हैं वे भी कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो मेरे उपदेशों में दोष ढूंढते हैं वे ज्ञान से वंचित और विवेकहीन होते हैं। इन सिद्धांतों की उपेक्षा करने से वे अपने विनाश का कारण बनते हैं। बुद्धिमान लोग भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करते हैं, क्योंकि सभी जीव अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति से प्रेरित होते हैं। दमन से क्या प्राप्त हो सकता है? इंद्रियों का इंद्रिय विषयों के साथ स्वाभाविक रूप से राग और द्वेष होता है, किंतु मनुष्य को इनके वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म कल्याण के मार्ग के अवरोधक और शत्रु हैं।
अपने धर्म को दोष युक्त संपन्न करना किसी अन्य के धर्म को समुचित ढंग से संपन्न करने से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। वास्तव में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मर जाना दूसरों के कर्तव्य का अनुसरण करने से श्रेयस्कर होता है। दूसरे के धर्म का पालन भययुक्त है। इच्छा न होते हुए भी मनुष्य पाप जन्य कर्मों की ओर क्यों प्रवृत्त होता है? ऐसा प्रतीत होता है कि उसे बलपूर्वक पाप कर्मों में लगाया जाता है। काम वासना जो रजोगुण से उत्पन्न होती है और बाद में क्रोध का रूप धारण कर लेती है, इसे पाप के रूप में संसार का सर्वभक्षी शत्रु समझो। जैसे अग्नि धुएं से ढकी रहती है, दर्पण धूल से आवृत रहता है तथा भ्रूण गर्भाशय से अप्रकट रहता है, उसी प्रकार से कामनाओं के कारण मनुष्य के ज्ञान पर आवरण पड़ा रहता है। इस प्रकार ज्ञानी पुरुष का ज्ञान भी अतृप्त कामना रूपी शत्रु से आच्छादित रहता है, जो कभी संतुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। इंद्रिय, मन और बुद्धि को कामना का अधिष्ठान कहा जाता है, जिनके द्वारा यह मनुष्य के ज्ञान को आच्छादित कर लेती है और देहधारियों को मोहित करती है। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, प्रारंभ से ही इन इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर कामना रूपी शत्रु का वध कर डालो, जो पाप का मूर्त रूप तथा ज्ञान और आत्मबोध का विनाशक है। इंद्रियां स्थूल शरीर से श्रेष्ठ हैं और इंद्रियों से उत्तम मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि और आत्मा बुद्धि से भी परे है। आत्मा को बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर अपनी इंद्रिय, मन और बुद्धि पर संयम रखो और आत्मज्ञान द्वारा कामरूपी दुर्जय शत्रु का दमन करो। मैं कभी नहीं देखता क्या किया गया है, मैं केवल ये देखता हूं कि क्या करना बाकी है। कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलने से कुछ नहीं सीख पाता। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो धीरज रखने वाला, क्रोधित न होने वाला और निडर होता है। उदार हृदय, दयालु वाणी और सेवा व करुणा का जीवन वे बातें हैं जो मानवता का नवीनीकरण करती हैं। शक की आदत सबसे खतरनाक है। शक लोगों को अलग कर देता है। ये दो अच्छे दोस्तों को और किसी भी अच्छे रिश्ते को बर्बाद कर देता है। मन सभी मानसिक अवस्थाओं से ऊपर होता है। अगर आपको अच्छा साथी ना मिले तो अकेले चलें, उस हाथी की तरह जो कि अकेले ही जंगल में घूमता है। अकेले रहना कहीं अच्छा है बजाय उन लोगों के साथ के जो कि आपकी प्रगति में बाधा बनते हैं। 3 चीजें लंबे समय तक छिप नहीं सकती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। जीवन में एक दिन भी समझदारी से जीना कहीं अच्छा है बजाय 1000 साल तक बिना ध्यान के साधना करने के। बंधन ही सभी दुखों की जड़ है। शब्दों के भीतर नष्ट करने और स्वस्थ करने दोनों ही शक्तियां होती हैं। जब शब्द सच्चे और दयालु होते हैं तो वे हमारे जीवन को बदल सकते हैं। आप अपने गुस्से के लिए दंडित नहीं हुए, आप अपने गुस्से के द्वारा दंडित हुए हो। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, वैसे ही मनुष्य भी बिना आध्यात्मिक जीवन के नहीं जी सकता। असली खुशी सब कुछ प्राप्त करने में नहीं है, सब कुछ दे देने में है। किसी बात पर हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देकर अपने लिए प्रयास करने लग जाते हैं। हर इंसान अपने स्वास्थ्य या बीमारी का लेखक है। सदैव अपने से समझदार व्यक्तियों के साथ सफर करिए। मूर्खों के साथ सफर करने से अच्छा है अकेले सफर करना। उसने मेरा अपमान किया, मुझे कष्ट दिया, मुझे लूट लिया। जो व्यक्ति जीवन भर इन्हीं बातों को लेकर शिकायत करते रहते हैं, वे कभी चैन से नहीं रह पाते। सुकून से वही व्यक्ति रहते हैं जो खुद को इन बातों से ऊपर उठा लेते हैं। मन सब कुछ है, तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बनते हो। जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता, उसी तरह से महान व्यक्ति तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होते। अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई है तो इसका मतलब यह है कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली है। ज्यादातर लोग उतने ही खुश रहते हैं जितना वो अपने दिमाग में तय कर लेते हैं। आंखों में जीत के सपने हैं। ऐसा लगता है अब जिंदगी के हर पल अपने हैं। सपने देखो और उन्हें पूरा करो। आंखों में उम्मीद के ख्वाब भरो, अपनी मंजिल खुद तय करो। इस बेदर्द दुनिया से मत डरो। सपने देखो और उसे पूरा कर दिखाओ। अपनी तमन्नाओं के पर फैलाओ, चाहे लाख मुसीबतें रास्ता रोके तुम्हारा। उम्मीदों के सहारे आगे बढ़ाते जाओ, मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो। दोस्तों, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। स्वभाव रखना है तो उस दीपक की तरह रखो जो बादशाह के महल में भी उतनी रोशनी देता है जितनी किसी गरीब की झोंपड़ी में। जिंदगी गुजारने के 2 तरीके हैं, जो पसंद है इसे हासिल कर लो या जो हासिल है इसे पसंद कर लो। बार बार टूटने के बाद अब भी मुझ में है हिम्मत संभलने की यकीन है। मुझे पालूंगा। अपनी मंजिल पार करके हर मुसीबत गर साथ है। मेरे खुदा की नेमत एक नई सोच की ओर कदम बढ़ाएं। हौसलों से अपने सपनों की ऊंचाइयों को छू कर दिखाएं जो आज तक सिमट कर रह गई थी।
ख्यालों में उन सपनों को सच कर दिखाएं। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है, जब सब मुंह फेर लेते हैं तो खुदा साथ देता है। जब मैं और तुम मिलें तो किसी और की बात क्यों करें, नेकियां करके डाल देना दरिया में, वरना नेकियों के बोझ से तूफान में फंस जाओगे, क्योंकि नाव वहीं तेज चलती है जिसमें बोझ कम हो। कभी अपने सपनों को हकीकत की दुनिया दिखाओ, खुद को इस दुनिया में आजमाओ, दुनिया में सबसे अलग अपनी पहचान बनाओ। खुशियों की तरह गम भी एक दस्तूर है जमाने का। जब हर ओर छा जाता है अंधेरा तो वक्त आता है दिया जलाने का। लोगों की बात से क्यों परेशान होते हो तुम बच्चों की तरह? लोग तो किसी को भी कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं। जब हालात बदल जाएं तो लोगों के बोल बदल जाते हैं। जब दुनिया तुम पर उंगलियां उठाए, जब लोग तुम्हारे रास्ते में मुश्किलें बिछाएं, तो न हार हौसला, इन मुश्किलों के आगे खुद को साबित कर विजेता, तू पलट कर वार कर। क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा। बढ़ते रहे मंजिलों की ओर, हम कुछ न भी मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। जीवन में अनुभवों से सीख कर खुद को बदलने की जरूरत होती है। अगर हम बदलना बंद कर देते हैं तो एक ही जगह रुक जाते हैं। जो बदलता है वही आगे बढ़ता है। आत्मविश्वास के साथ आप गगन चूम सकते हैं, और आत्मविश्वास के बिना मामूली सी उपलब्धियां भी आपकी पकड़ डेच से परे हैं। जमाने की नजर में थोड़ा सा अकड़ कर चलना सीख ले दोस्त। मोम जैसा दिल लेकर फिरोगे तो लोग जलाते ही रहेंगे। अपनी कामयाबी को इतना छोटा ना समझो, सिर्फ नसीब वालों को नसीब होती है यह। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड्डे बड्डे तूफान थम जाते हैं। जब आग लगी हो सीने में ईश्वर के सामने, हम सभी एक बराबर ही बुद्धिमान हैं और एक बराबर ही मूर्ख भी। यदि आप अच्छा बना नहीं सकते तो कम से कम ऐसा करिए कि वो अच्छा दिखे। जीवन में अनुभवों से सीखकर खुद को बदलने की जरूरत होती है। अगर हम बदलना बंद कर देते हैं तो एक ही जगह रुक जाते हैं। जो बदलता है वही आगे बढ़ता है। आत्मविश्वास के साथ आप गगन चूम सकते हैं, और आत्मविश्वास के बिना मामूली सी उपलब्धियां भी आपकी पकड़ DH से परे हैं। चुप रहना ही बेहतर है। जमाने के हिसाब से धोखा खा जाते हैं अक्सर ज्यादा बोलने वाले। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट तो किसी भी समय बंद हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की ओर ही ले जाती है। घायल तो यहां हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वहीं जिंदा है। जो रातों को कोशिशों में गंवा देते हैं वहीं सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या न आए उस दिन आप यकीन कर सकते हैं कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। खुद को व्यस्त नहीं, व्यवस्थित कीजिए। सफलता का यह पहला मंत्र है। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। 4 कदम चलकर ही थक जाता है और पहुंचना शीर्ष तक चाहता है। तुझे धूल में पैरों को मलना होगा, जो पानी है सफलता तो चलना होगा। हार मत मान रे बंदे, कांटों में कलियां खिलती है। अगर सच्ची लगन रखो तो सफलता जरूर मिलती है। खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल। तू जिद पर अड़ तो सही, कोशिश जारी रख, जरूर सफल तेरा काम होगा। तू बस धैर्य बांधे रख, शीर्ष पर तेरा भी नाम होगा। एक ही मंजिल तक कई रास्ते जाते हैं, तू रास्ता बदल कर तो देख, तू पहुंचेगा ऊंचाइयों तक। दोबारा चलकर तो देख, कोई भी लक्ष्य मनुष्य ने साहस से बढ़ा नहीं, हारा वही है बस जो लड़ा नहीं। अगर तू चलने के लिए तैयार हो तो मंजिल तुम्हारे सामने झुकने के लिए तैयार हो जाएगी। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। रोज रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़ा हूं ए मुश्किलों, देखो मैं तुमसे कितना बड़ा हूं। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जब भी निकलती है सभी अंधकारों को मिटा देती है। कल कितना भी कठिन क्यों ना हो, बस इतना जान लो कि आज तुम्हारा दिन है। अपने जीवन के हर पल में सकारात्मक और खुश रहें। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। ताकत और पैसा जिंदगी के फल हैं, परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ हैं। जिसे खुद की मंजिल पर यकीन हो उसे राह में आने वाले पत्थरों से फर्क नहीं पड़ता। शिखर पर वो पहुंचता है जो ठोकरों को सीढ़ियां बना लेता है। गिरना तो सबको पड़ता है, साहस केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीना सिखाता है। धैर्य एक महत्वपूर्ण गुण है जो हर समस्या का समाधान देता है। साहस का मतलब है कि आप अपने सपनों का पीछा करें, भले ही दुनिया आपके खिलाफ हो। धैर्य का मतलब है कि आप अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहें, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। घायल तो यहां हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वहीं जिंदा है। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया।
वो लोग अक्सर सबके लिए हाजिर होते हैं जिन्हें अकेलेपन की कीमत पता होती है। राह में कांटे भी फूल बन जाएंगे अगर दिल से खुद पर यकीन लाएंगे। काबिल दोस्त का होना भी शायद तकदीर होती है। बहुत कम लोगों हाथों में ये लकीर होती हैं। सफलता की बारिश उन पर ही बरसती है जो प्रयास की सूखी धरती पर बीज बोते हैं। साहस और धैर्य एक साथ मिलकर असंभव को संभव बनाते हैं। धैर्य वह मार्ग है जो कठिनाइयों को पार करके सफलता तक पहुंचता है। साहस का मतलब है कि आप हार मानने से पहले एक बार और कोशिश करें। धैर्यवान व्यक्ति ही सच्चे विजेता होते हैं। साहस से आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। सुलझा हुआ वह है जो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेता है। एक दिन वर्षों का संघर्ष बहुत खूबसूरत तरीके से तुमसे टकराएगा। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है जो रातों को कोशिशों में गंवा देते हैं, वहीं सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। प्रसन्न वह हैं जो अपना मूल्यांकन करते हैं। परेशान वह हैं जो दूसरों का मूल्यांकन करते हैं। उत्तम से सर्वोत्तम वही हुआ है जिसने अपनी आलोचनाओं को धैर्यपूर्वक सुना और सहा है। हर सुबह नए ख्वाबों की बुनाई करो ताकि शाम तक उनकी तस्वीर पूरी हो सके। सपनों की उड़ान वही भरता है जिसने जमीन की कड़ाई को सहा हो। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो आपको असंभव को संभव बना सकती है। अपने सपनों को साकार करने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें जागते हुए देखना। यदि आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और कैसे करेगा। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। सपने देखने वालों के लिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं होता। रास्ते में चाहे जितनी धूल हो, जो अपने कदमों का निशान छोड़ता है उसे ही मंजिल याद रखती है। सक्सेस का स्वाद उसे मिलता है जो मेहनत की कड़वाहट को मिठास में बदल सके। जो धूप से घबराते हैं उन्हें सफलता की छांव का आनंद कभी नहीं मिलता। सपनों को सच करने के लिए पंखों की नहीं बल्कि मजबूत हौसलों की जरूरत होती है। जो कल हार मान लेता है उसका आज कभी जीत का जश्न नहीं देखता। ये सुबह जितनी खूबसूरत है उतना ही खूबसूरत आपका हर पल हो। जितनी भी खुशियां आज आपके पास है उससे भी ज्यादा आने वाले कल में हो। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जो अग्नि हमें गर्मी देती है हमें नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का दोष नहीं है। चिंतन करो, चिंता नहीं। नए विचारों को जन्म दो। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। दुनिया हंसती है, हंसने दो, तुम आगे बढ़ो। लोग रोकते हैं, मत रुको, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जीत उसी की होती है जो बिना रुके चलता चला जाता है। हौसला रख, अपने इरादों में बुलंदी को पाना है। ना हारना है ना लौटना है, बस केवल मंजिल को पाना है। अगर जीवन में सुखी रहना चाहते हो तो अपनी कमियों को अपनी ताकत बनाओ और दूसरे के जीवन से सीखो और संघर्ष करो। सफलता तुम्हारे कदम चूमेंगी बिना उत्साह खोए। असफलता से असफलता की ओर चलना ही सफलता है। खुश रहना समस्त समस्या का समाधान है। दो चीजों के बारे में चिंतन करना छोड़ दो, दूसरों का सुख, खुद का दुख। जीवन की दिशा अपने आप बदल जाएगी। अगर आप अपने सपनों की तरफ ज्यादा आकर्षित है तो समझ लीजिए उन्हें पूरा होने का समय आ गया है। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जिन्हें ज्ञान और मेहनत पर भरोसा होता है। सही वक्त पर किया गया कर्म सदैव फलदायी होता है। जीवन का लक्ष्य खरगोश की तरह नहीं, कछुए की तरह प्राप्त करो। जिंदगी में लक्ष्य पाने के लिए लोगों से नहीं, अपने आप से लड़ो। एक सफल इंसान के पीछे असफलता की कहानी जरूर होती है। जीना है तो हंस के जियो, वरना क्या पता कहा दिन ढल जाए। हमेशा सकारात्मक रहो, क्योंकि आधी समस्या का निदान तो यही है। कोई चीज कल पर मत छोड़ो, क्योंकि कल तो किसी का आया ही नहीं। जो लोग भाग्य को दोष देते हैं वास्तव में वो कर्म विहीन होते हैं। समय सही नहीं आता, उसको लाना पड़ता है। दूसरों के गलती से ही सीखना मनुष्य को महान बनाती है। वो मोती की कीमत हमेशा होती है, वो चाहे जहां भी रहे। इसीलिए अच्छे इंसान के संगत में रहिए तो अच्छा ही मिलेगा। वक्त सबको ही सबक सिखा देता है, चाहे वो कैसा भी हो।
वक्त के साथ चलना ही श्रेष्ठकर है। उपलब्धि एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति का सम्मान और आत्मविश्वास बढ़ाती है। ज्ञानी पुरुष धन से हीन भी बड़ीढ़ा धनवान होता है, जबकि मूर्ख व्यक्ति धन होने के बावजूद भी निर्धन रहता है। आपका धैर्य ही आपके 100 दुखों का अंत है। अपने लफ्जों पर नियंत्रण रखना सीखो, क्योंकि लफ्ज ही आपको अच्छे मानवीय गुणों को दर्शाती है। असफलता ही सफलता की कुंजी है। गलतियां सभी के जीवन में होती, पर उन गलतियों की एक अच्छी बात होती है कि वो कुछ सीख दे जाती है। बुरे वक्त में किसी का मिला साथ बहुत मूल्यवान होता है। ईश्वर पर भरोसा और मेहनत से किया गया कर्म कभी धोखा नहीं देता। एक अच्छा दोस्त आपको सफल बना देता है। अगर आप अपनी मेहनत अपनी ताकत बना लो तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जीवन में कुछ हासिल करना है तो अपने आप को तपाओ। आपने सामने बोले जाने वाले मीठे शब्द अक्सर आपके पीछे कड़े डावे होते हैं। इंसान के कर्म ही उसकी सही दिशा निर्धारित करते हैं। सफलता की एकमात्र कुंजी कठिन मेहनत ही है। समस्या का समाधान केवल हमारे पास है, उसके लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं। कल को सुनहरा बनाने के लिए आज को घिसना पड़ेगा। असफलता उसी को मिलती है जो हालात से हार मान जाता है। सफल होने के लिए समस्याओं के समय विचलित नहीं होना चाहिए। हालात ही हमें सिखाते हैं कि जीवन क्या है। सभी की तरह सब कुछ मत देखो। अर्जुन की तरह केवल अपना लक्ष्य देखो। दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है कि अपने आप को बदलो, समय की महत्ता को समझो, अपने को उसके अनुरूप ढालो। कमजोर समय होता है, इंसान नहीं। समय के साथ इंसान भी निखर जाता है। पीठ को हमेशा मजबूत रखो, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीठ पीछे से ही मिलते हैं। संभलने के लिए आपको फिसना जरूरी है। क्रोध आने पर संयम रखे और गलती के समय थोड़ा नतमस्तक हो तो दुनिया की सब समस्याएं बड़ी आसानी से हल हो जाएगी। जब हम अपने बीते समय को याद करते हैं तो हर किसी को यह लगता है कि काश हम उस समय ऐसा कर लेते तो आज बहुत अच्छा होता, या काश हम ऐसा ना करते तो कितना अच्छा होता। और ऐसे ही सोचकर अफसोस करते रहते हैं। ऐसा करने से हम न केवल अपना समय बर्बाद करते हैं, साथ ही यह अफसोस हमारे अंदर एक निराशाजनक स्थिति पैदा कर देता है, जिसके चलते हम आने वाले समय में सही फैसला नहीं ले पाते हैं। इसलिए अपने अंदर से इस अफसोस नामक बीमारी को जल्द से जल्द बाहर करने का प्रयास करें, क्योंकि कभी भी कोई समय खराब नहीं होता, केवल परिस्थिति थोड़ी बदल जाती है। अन्यथा जो आप कर नहीं सके हो सकता है आप आज उससे भी बेहतर कर सको। जब हम किसी पर अत्यंत भरोसा करने लग जाते हैं तो हमारे अंदर भी कुछ कमियां आ जाती हैं। जैसे हम केवल उससे उम्मीद लगाने लग जाते हैं और अपनी तरफ से प्रयास करना बंद कर देते हैं, जिसके कारण हम पीछे रह जाते हैं। इसलिए दूसरों से ज्यादा उम्मीद ना करें और अपने आप को हर परिस्थिति में संघर्ष करने लायक बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए। हर घमंडी इंसान अपने आप को सबसे शक्तिशाली, सबसे अधिक बुद्धिमान और चतुर समझता है। उसके अंदर ऐसा वहम रहता है कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। लेकिन उसका वहम उस गुल्लक की तरह ही है जिसे टूटने से पहले यह लगता है कि सारे पैसे उसके ही हैं, और टूटने पर पता चलता है कि अपना तो कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार जब किसी का घमंड टूटता है तो उसे भी पता चलता है कि वह अपने आप को जैसा मानता था वैसा तो वो है ही नहीं। इसलिए अपने आप को घमंड से बचाए। असफल लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वो प्रयास तो करते हैं, लेकिन उस प्रयास को केवल शुरुआत में ही करने के बाद रुक जाते और उन्हें लगने लगता है कि हम सफल नहीं हो सकते। लेकिन यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति लगातार मेहनत करते रहे तो हमें सफलता जरूर प्राप्त होती है, क्योंकि किसी भी कार्य को करने में हमें समय देना जरूरी है। इसलिए आप जो भी करना चाहते हैं उसके लिए अपने पूरे मन से समय जरूरी दीजिए। ऐसा करने से आप सफल जरूर होंगे। समय बहुत बलवान होता है। हर किसी इंसान को समय की कद्र करनी चाहिए और अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो समय बीत जाता है वो फिर कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए अपने समय को अच्छे कार्यों में बिताए जो आगे चलकर अच्छे नतीजे दे। अपने समय को कभी भी बर्बाद ना करें। वही इंसान सफल हो पाते हैं जो अपनी समय का उपयोग अच्छे से करना जानते हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो यकीन मानिए आपको अच्छा करने के लिए कोई भी समय बुरा नहीं है। आप जब चाहे तब अपने आप को अच्छे कार्य में लगा सकते हैं। अच्छे समय का कभी इंतजार ना करें, क्योंकि यदि आपको अपना समय अब खराब लग रहा है तो आपको अपना आने वाला समय भी खराब ही लगेगा। इसीलिए अपनी शुरुआत अब से ही करें। इंतजार करने से केवल समय बर्बाद होता है। इंसान सब कुछ पाने की चाहत तो रखता है, मगर वह सब्र, कठिनाई, मेहनत करने से कतराता है, इसलिए वह सफल नहीं हो पाता। जबकि हम जो भी बनना चाहते हैं वो हम केवल सब्र, मेहनत और कठिनाई से गुजरकर ही बन सकते हैं।
बिना इनके हम केवल कुछ बनने के बारे में सोच सकते हैं और केवल सोचते ही रहते हैं। यदि आप सब्र नहीं कर सकते हैं तो यकीनन आप बहुत कुछ खो देंगे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो केवल वक्त के साथ ही मिलती हैं। हम उन्हें जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं पा सकते। इसलिए अपने आप को सहनशील, कठिनाई से लड़ने वाला और मेहनती बनाएं। इंसान को हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि किसी दूसरे से अपनी तुलना कर उससे बेहतर बनना। अगर आप दूसरों से तुलना करेंगे तो आपके हाथ सिर्फ परेशानियां ही लगेगी, क्योंकि जब हम किसी से अपनी तुलना करते हैं तो हम केवल उससे जैसा बनना या उससे बेहतर बनना चाहते हैं, मगर हम खुद की खूबियों को भूल जाते हैं, जिसके कारण हम अपने आप को निराशाजनक स्थिति में ले आते हैं। इसलिए अपने आप से ही अपनी तुलना करें और जानें कि हम क्या है और हमें क्या बनना चाहिए। जिस तरह हम किसी कार्य को करने के लिए पहले योजना बनाते हैं, उसी प्रकार हमें अपने हर दिन की भी योजना बनानी चाहिए कि आज हमें क्या करना, कौन सा काम आज हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा करने से आप अपने हर दिन को सही प्रकार से व्यतीत कर सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। जिंदगी में अनुशासन बना रहना बहुत महत्वपूर्ण होता है और अनुशासन हम योजना बनाकर बरकरार रख सकते हैं। इसलिए अपने हर दिन की योजना बनाएं और उस पर कायम रहे। ऐसा करने से आप देखेंगे कि हर दिन आपके लिए कुछ न कुछ अच्छा छोड़कर जरूर जाएगा। बहुत से लोग की ये शिकायत रहती है कि हमारा तो समय खराब है या हमारे लिए तो कभी अच्छा समय रहता ही नहीं है। तो उन लोगों को एक बात अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि अगर आपको अपना वर्तमान अच्छा नहीं लग रहा है तो आपको अपना भविष्य भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप में अपने समय को अच्छा देखने की सोच नहीं है। हर दिन आपके लिए जरूर कुछ नया मौका लेकर आता है, मगर इन नए मौके को जब तक हम देखने का प्रयास नहीं करेंगे तो हमें अपने लिए कुछ भी अच्छा नजर नहीं आएगा और हम अपनी असफलता का कारण अपना खराब समय को मानते रहेंगे। ये बात बहुत जरूरी है कि आप अपने वर्तमान को अच्छे तरीके से जिए, तो आपके लिए हर दिन अच्छा ही होगा। यदि आप कुछ करके दिखाना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत आज से ही कर दे, क्योंकि यदि आप अच्छे समय के लिए इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा समय कभी नहीं आएगा, क्योंकि इंतजार करने से कभी अच्छा समय नहीं आता, बल्कि समय बर्बाद होता है। इसलिए जो भी करना है उसकी शुरुआत आज से ही करें। अच्छा समय अच्छा करने से ही आता है। यदि हम कुछ अच्छा करना शुरू करते हैं तो हमें अपने लिए समय भी अच्छा लगने लगता है। बहुत से लोग अपना लक्ष्य तय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो लोग किसी भी काम को लगातार करना नहीं चाहते। थोड़े दिनों के बाद वो अपना लक्ष्य बदलते रहते हैं, क्योंकि जब वो अपने लिए कुछ करते हैं तो उनको उसमें जल्दी सफलता प्राप्त करने की जिज्ञासा रहती है, और जब उन्हें उसमें सफलता नहीं मिलती तो वो आगे संघर्ष करने के बजाय अपना लक्ष्य ही बदल देते हैं। बस इसी वजह से वो पीछे रह जाते हैं। इसलिए अपना कोई एक लक्ष्य चुनकर उसे प्राप्त करने के लिए लगातार मेहनत करते रहो। एक दिन आप उसमें सफल जरूर होंगे। आप तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक अपनी असफलता का कारण दूसरों को मानते रहोगे। जब तक आप अपनी असफलताओं का जिम्मेदार खुद को नहीं मानते, तब तक आप सफल नहीं हो सकते, क्योंकि दूसरों को जिम्मेदार ठहराना गलत आदत है। दूसरों के दम पर अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप कभी भी सफल नहीं होंगे। दूसरों को कारण मानकर आप अपना सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए अपनी सफलता के लिए खुद संघर्ष करना चाहिए। आप सिर्फ जीत पर ध्यान केंद्रित मत करो, बल्कि अपनी हार का पूर्ण मंथन करें। जरूर बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी। जब इंसान हार जाता है तो वह हताश होकर सोचता रहता है कि अगर मैं जीत जाता तो ये होता वो होता। ऐसा करने से कुछ बदलता नहीं है। लेकिन अगर वो अपनी हार के बारे में ध्यानपूर्वक सोचे और समझे तो उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे अपनी हार का कारण जानने की कोशिश करें। जहां गलती हुई है उन बिंदुओं को ठीक करने का प्रयास करें। निश्चित ही ऐसा करने से आप अगली बार उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे जिनके कारण आप असफल हुए थे। याद रखना, जीतने से सिर्फ जीत मिलती है और हार से ढेर सारे अनुभव। आप आज क्या कर रहे हैं ये इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपकी जिंदगी का एक दिन आज दांव पर लग चुका है। आपके जीवन का हर दिन महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग अच्छे कामों में करें। आपके लिए कुछ अच्छा करना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हर दिन सुबह आपके जीवन का एक दिन कम हो जाता है। इसलिए यह बेहद जरूरी हो जाता है कि आप अपने आज के दिन में कुछ अच्छा करें। आप कुछ करें या ना करें, फिर भी आपके जीवन का एक दिन रोजाना दांव पर लग जाता है। इसलिए इसको व्यर्थ ना जाने दे और कुछ ऐसा करे जिससे आप सफलता की ओर बढ़े। हर रोज थोड़ा थोड़ा करके ही बड़े बदलाव होते हैं। कोई भी बड़ा बदलाव एक साथ नहीं होता।
इसके लिए लगातार कड़ी मेहनत करनी पड़ी ढहती है। कई बार हम ऐसे दौर से गुजरते जब कोई काम बनता नजर ही नहीं आता। ऐसे में हमारे मुंह से एक ही वाक्य निकलता है कि हमारा समय भी खराब चल रहा है या समय हमारा साथ नहीं दे रहा। अगर आपके मन में भी कभी ऐसा ख्याल आया है तो आपको यह स्पीच जरूर सुनना चाहिए। यह स्पीच आपको यह विश्वास दिलाएगा कि सिर्फ समय ही आपका है और यह आपका साथ हमेशा देगा। मेरी माँ कार सीखने की इच्छुक थी, लेकिन कई लोगों का यह मानना था कि वे कहाँ इस उम्र में ये सब सीखेंगी। शायद आपसे भी कई लोगों ने ऐसा कहा हो। अगर ऐसा है तो आपको यह स्पीच जरूर सुनना चाहिए। यूं तो बहुत लोगों ने आपसे यह भी कहा होगा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन यह पॉडकास्ट आपको इस वाक्य पर यकीन कराएगा। आपने कई अलग अलग रास्तों पर सफर किया होगा। क्या वे सारे रास्ते आसान एवं सीधे सीधे थे? नहीं ना। कुछ रास्ते सीधे होंगे तो कुछ टेढ़े मेढ़े, कुछ तो उतार चढ़ाव वाले भी होंगे। पर अगर रास्ते सीधे नहीं हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम सफर करना ही छोड़ दें। बस यही तो जिंदगी है। कुछ बुरे अनुभव क्या आए, जिंदगी से निराश हो कार तो नहीं बैठ सकते ना। आखिरकार जिंदगी इन्हीं खट्टे मीठे अनुभवों से ही तो बनती है। ये बात पता सबको है, पर कोई इस पर अमल नहीं करता। बस यही बात आपको याद दिलाने के लिए यह पॉडकास्ट महत्वपूर्ण है। हार जीत तो एक सिक्के दो पहलू की तरह हैं और इन्हें इसी नजरिए से देखना चाहिए। लेकिन इंसान का स्वभाव ही कुछ ऐसा होता है कि हम जीत नाम के पहलू को ज्यादा तवज्जो देते हैं। माना कि हार किसी को नहीं सुहाती पर सिखाती तो है। बस यही तो सीखने की जरूरत है। अपने अंदर से हार का डर निकालें और उससे कुछ सीख कर जीत की राह बनाना सीखें। माना यह मुश्किल है लेकिन मुमकिन है। इस प्रेरक स्पीच को सुनें और सीखें। यह तो एक मशहूर मिसाल है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। आपने भी यह वाक्य कहीं सुना या पढ़ा होगा, पर क्या आपने इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश की है? शायद नहीं। हम किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके हो सकने वाले अंजामों की कल्पना कर लेते हैं। ऐसे में हमारी ये आदत हमें कई बार इतना डरा देती है कि हम उस काम को करने का विचार ही त्याग देते हैं, जबकि यह पूर्ण संभावना होती है कि हैं उस काम को सफलतापूर्वक कर सकते थे। हमें इस विचार को अपने जीवन में उतारना चाहिए और फल की चिंता किए बिना बस काम को करना चाहिए। यह स्पीच इस विचार को अपने जीवन में उतारने में आपकी मदद करेगा। हम जो कुछ भी हैं वो हमने आज तक क्या सोचा, इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। अतीत पे ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो। अपने मन को वर्तमान क्षण पे केंद्रित करो। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। तीन चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करें, दूसरों पर निर्भर ना रहे। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। वह जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसके 50 संकट हैं। वो जो किसी से प्रेम नहीं करता उसके एक भी संकट नहीं है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के सामान है। इसमें आप ही जलते हैं। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूं कि क्या किया जाना बाकी है। बिना सेहत के जीवन जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक स्थिति है, मौत की छवि है। जिंदगी में सफलता कभी भी पक्की नहीं होती और असफलता कभी भी अंतिम नहीं होती। इसलिए आप अपनी कोशिश तब तक जारी रखें जब तक कि आपकी जीत इतिहास ना बन जाए। अपने सपनों का पीछा करें, ना कि लोगों का। अगर आपके लिए आपकी पहली प्राथमिकता आपका लक्ष्य है और आपको विश्वास है कि आप एक दिन लक्ष्य को प्राप्त जरूर करोगे, तब आप लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लेंगे। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन में आसपास के बहुत से लोग शामिल थे। सभी लोग ध्यान से बुद्ध को सुन रहे थे। कुछ देर में प्रवचन समाप्त हो गया। लोगों ने बुद्ध को प्रणाम किया और अपने अपने घर को चल पड़े। पर एक युवक वहां पर बैठा रह गया। बुद्ध की नजर उस युवक पर पड़ी तो वे पूछ बैठे, क्या बात है वत्स, कोई जिज्ञासा है?
क्या युवक बुद्ध के पास गया और प्रणाम करके बोला, प्रभु, बहुत उलझन में हूं। जितना इस बारे में सोचता हूं उतना ही उलझ जाता हूं। कैसी उलझन है? वत्स बुद्ध ने प्रश्न किया। युवक हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, यह संसार कितना विशाल है। संसार में लाखों करोड़ों लोग निवास करते हैं। उनमें भी एक से बढ़कर एक विद्वान, कलाकार, योद्धा। ऐसे में उन सब के बीच मुझ जैसे सामान्य प्राणी का क्या मूल्य है? युवक की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुरा दिए। वे बोले, तुम्हारी जिज्ञासा का उत्तर मिल जाएगा, पर इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। क्या तब तक मेरा एक छोटा सा काम कर सकते हो प्रभु? ये तो मेरे लिए गर्व का विषय है कि मैं आपके काम आ सकूं। युवक ने पुनः अपने हाथ जोड़ दिए। आप आदेश करें प्रभु। बुद्ध ने युवक को एक चमकीला पत्थर देते हुए कहा, तुम्हें इस पत्थर का मूल्य पता करना है, पर ध्यान रहे, इसे बेचना नहीं है, सिर्फ मूल्य पता करना है। जैसी आज्ञा प्रभु। कहते हुए युवक ने बुद्ध से वह पत्थर ले लिया। उसने एक बार फिर से उन्हें प्रणाम किया और बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार वहां से ज्यादा दूर नहीं था। युवक थोड़ी देर में वहां पहुंच गया। वह सुबह का समय था, इसलिए बाजार अभी ठीक से लगा नहीं था। वहां पर इक्का दुक्का दुकानदार ही थे। युवक ने जिज्ञासावश इधर उधर नजर दौड़ाई। उसे एक पेड़ के नीचे एक दुकानदार नजर आया। वह आम बेच रहा था। युवक उस दुकानदार के पास पहुंचा और उसे पत्थर दिखाते हुए बोला, क्या आप इस पत्थर की कीमत बता सकते हैं? दुकानदार एक चालाक व्यक्ति था। पत्थर की चमक देखकर वह समझ गया कि अवश्य ही यह कोई कीमती पत्थर है। वह बनावटी आवाज में बोला, देखने में तो कुछ खास नहीं लगता, पर मैं इसके बदले 10 आम दे सकता हूं। दुकानदार की बात सुनकर युवक को हल्का सा क्रोध आ गया। वह मन ही मन बुदाया, यह आदमी मुझे बेवकूफ समझता है। इतना सुंदर पत्थर और इसका मूल्य सिर्फ 10 आम? अवश्य ही यह झूठ बोल रहा है। युवक को चुप देखकर दुकानदार बोल उठा, क्या कहते हो, निकालूं आम? पर युवक ने दुकानदार को कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप आगे बढ़ गया। सामने एक सब्जी वाला अपनी दुकान सजा रहा था। युवक उसके पास पहुंचा और उसे पत्थर दिखाते हुए उसका मूल्य पूछा। उस पत्थर को देखकर सब्जी वाले की आंखें खुशी से चमक उठीं। वह मन ही मन सोचने लगा, यह पत्थर तो बहुत कीमती जान पड़ता है। अगर यह मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। क्या हुआ भाई, कहां खो गए? युवक ने दुकानदार की तंद्रा तोड़ी। सब्जी वाला चौंकता हुआ बोला, कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस मन ही मन इसकी कीमत की गणना कर रहा था। वैसे मैं इस पत्थर के बदले एक बोरी आलू दे सकता हूं। सब्जी वाले के चेहरे की कुटिलता देखकर युवक समझ गया कि यह दुकानदार भी मुझे मूर्ख बना रहा है। मुझे किसी और से इसका मूल्य पता करना चाहिए। यह सोचता हुआ युवक आगे बढ़ गया। सब्जी वाला दुकानदार ने युवक को पीछे से आवाज लगाई, क्या हुआ भाई? अगर आपको यह मूल्य कम लग रहा है तो बताएं तो सही, मैं इसे बढ़ा दूंगा। पर युवक ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वह इधर उधर किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने लगा जो जानकार हो और उस पत्थर की सही मूल्य बता सके। युवक को लग रहा था कि अवश्य ही यह कोई कीमती पत्थर है। शायद कोई जौहरी इसका सही मूल्य बता सके। यह सोचता हुआ युवक एक जौहरी की दुकान पर पहुंचा। जौहरी अपनी दुकान को अभी खोल ही रहा था। उसने युवक को अपनी दुकान की ओर आते हुए दूर से देख लिया था। साथ ही उसने युवक का हुलिया देखकर यह भी भांप लिया था कि यह कोई गरीब व्यक्ति है जो संभवतः कोई गहना बेचने आया होगा। जौहरी ने हाथ जोड़कर युवक को नमस्कार किया और मुस्कुराकर पूछा, बताएं महोदय, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? सदा अपनी मस्तिष्क को शांत रखो और सब चीजों को धीरे धीरे स्वीकार करो। जितना हो सके अपने दिए हुए वचनों का पालन करने का प्रयास करो। जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे मन पर निर्भर करता है, इसीलिए अपने मन को सदा शुद्ध रखो। अपनी आंतरिक शांति को खोजो, क्योंकि वही सच्ची सुख की जड़ है। दूसरों के लिए करुणा भाव बनाए रखो, क्रोध के साथ नहीं। वे कहते हैं मनुष्य को हमेशा विनम्रता से भरा जीवन ही जीना चाहिए, यही सच्चा जीवन होता है। दूसरों के प्रति आदर भाव रखना चाहिए एवं सभी से सत्य कथन बोलना चाहिए। इससे कि मनुष्य के अंदर में शांति का प्रभाव होते रहता है। जीवन में आने वाले सभी कठिनाइयों को दूर भगाया जा सकता है। इसलिए आप सभी उनके कुछ उपदेशों को अपने अंदर ग्रहण करने का कोशिश करेंगे। अपने अंदर के दुख का कारण स्वयं का मन है। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। घृणा घृणा से नहीं, प्रेम से खत्म होती है, यह शाश्वत सत्य है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है।
संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। बिना सेहत के जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक स्थिति है। मौत की छवि है, बुराई होनी चाहिए ताकि अच्छाई उसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सके। वह जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसके 50 संकट हैं। वो जो किसी से प्रेम नहीं करता उसके एक भी संकट नहीं है। खुशी अपने पास बहुत अधिक होने के बारे में नहीं है, खुशी बहुत अधिक देने के बारे में है। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। 3 चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़ डेढ़े रहने के सामान है। इसमें आप ही जलते हैं। क्रोध में हजारों शब्दों को गलत बोलने से अच्छा मौन वह एक शब्द है जो जीवन में शांति लाता है। जीवन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना होता है। बुराई से बुराई कभी खत्म नहीं होती। घृणा को तो केवल प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। यह एक अटूट सत्य है। जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो। फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। सत्य के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति केवल 2 ही गलतियां कर सकता है। पहली, या तो पूरा रास्ता न तय करना, दूसरी या फिर शुरुआत ही न करना। भविष्य के सपनों में मत खो और भूतकाल में मत उलझो, सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दो। जीवन में आप चाहें जितनी अच्छी किताबें पियाच लो, कितने भी अच्छे शब्द सुनो, लेकिन जब तक आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते तब तक उसका कोई फायदा नहीं होगा। ना तो आप खुद के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बोलें और ना ही दूसरों से ईर्ष्या करें। भगवान बुद्ध ने सरल जीवन जीने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि ना तो हमें अपने बारे में अधिक बढ़ा चढ़ाकर बात करनी चाहिए, इससे दूसरों के मन में ईर्ष्या जन्म ले सकती है, और ना ही दूसरों की अच्छाई को देखकर अपने मन में ईर्ष्या की भावना को लाना चाहिए। अपने मोक्ष के लिए खुद प्रयत्न करें, दूसरों पर निर्भर ना रहें। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में दूसरों पर निर्भरता को अस्वीकार करते हुए कहा है कि अपने मोक्ष के लिए भी इंसान को खुद ही प्रयत्न करना चाहिए, ना कि दूसरों पर इसके लिए निर्भर रहना चाहिए। घृणा को तो केवल प्रेम के सहारे ही समाप्त किया जा सकता है। यह एक अटूट सत्य है। आध्यात्मिक गुरु गौतम बुद्ध ने कहा है कि मन से अगर घृणा को समाप्त करना है तो इसका एकमात्र उपाय प्रेम है। यह एक अटूट सत्य है जिसका इतिहास हमेशा से साक्षी रहा है। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। भगवान बुद्ध का मानना है कि जिस प्रकार मोमबत्ती को जलाने के लिए आग की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार इंसान जब तक अपने भीतर आध्यात्मिक ज्वाला को नहीं जलाता तब तक वह जीवन को बेहतर तरीके से नहीं जी पाता। भगवान बुद्ध कहते हैं कि क्रोध को मन में पाले रखना गर्म कोयले को दूसरों पर फेंकने की नीयत से पका डीढ़े रहने के सामान है। इसमें आप ही जलते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप मन में किसी के प्रति क्रोध को पाले नहीं, क्योंकि इससे आपको भी नुकसान उठाना पड़ता है। जीवन में 3 चीजें कभी भी छुपाई नहीं जा सकती, वो है सूर्य, चंद्रमा और सत्य। अर्थात अगर आप सच को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं तो यह आप अधिक दिनों तक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सच कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। इसीलिए सत्य वचन बने और सत्य का साथ दें। भविष्य के सपनों में मत खो और भूतकाल में मत उलझो, वर्तमान पर ध्यान दो। जीवन में खुश रहने का यही एक सही रास्ता है। भगवान बुद्ध यहाँ कहते हैं कि जो लोग केवल भविष्य के सपने देखते हैं या भूतकाल में ही उलझे रह जाते हैं, उनके जीवन में खुशी कभी आती ही नहीं। इसलिए इंसान को वर्तमान में जीना चाहिए। उद्धार केवल जंगलों में ही नहीं होता, एक शहर में भी तपस्वियों के मोक्ष को पूरा किया जा सकता है। विचार और प्रयास ही सही साधन है। जंगल और उपाधि केवल कायरता के संकेत हैं। हमने तूफानों से घबराना जब पतवार मेरे सावरिया के हाथों में है, तो क़यामत से क्या डरना। जब तारने वाले मेरे बंसी वाले स्वयं हैं, तो डूबने से क्या डरना। लोग आपके दर पर हमेशा कुछ मांगने आते हैं, पर मैं केवल आपसे मिलने आता हूँ, आपसे बात करने आता हूँ, क्योंकि आप बिना मांगे ही मेरी हर ख्वाहिश जो पूरी कर देते हो, तो आखिर मांगे भी क्या। बुद्ध ज्ञान जिसने अपने आप को वश में कर लिया, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। बुद्ध ज्ञान जीवन वह नहीं है जो हमें मिला है, जीवन वह है जो हम बनाते हैं। बुद्ध ज्ञान क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते बुद्ध ज्ञान। अगर कुछ बुरा है तो उसे आज ही छोड़ें, धीरे धीरे करके छोड़ दूंगा, कल छोड़ दूंगा। ये सब बहाने हैं। एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन इस दुनिया को बदल सकता है। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है।
जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। जो व्यक्ति अपना जीवन को समझदारी से जीता है, उसे मृत्यु से भी डर नहीं लगता। अज्ञानी आदमी एक बैल के समान है, वह ज्ञान में नहीं आकार में बढ़ता है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी स्थायी नहीं हो सकती। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो आप रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते? एक जागे हुए व्यक्ति को रात बड़ी लंबी लगती है, एक थके हुए व्यक्ति को मंजिल बड़ी दूर नजर आती है। इसी तरह सच्चे धर्म से बेखबर मूर्खों के लिए जीवन मृत्यु का सिलसिला भी उतना ही लंबा होता है। निश्चित रूप से जो नाराजगी युक्त विचारों से मुक्त रहते हैं, वही जीवन में शांति पाते हैं। अतीत में ध्यान केंद्रित नहीं करना, ना ही भविष्य के लिए सपना देखना, बल्कि अपने दिमाग को वर्तमान क्षण में केंद्रित करना। जिस प्रकार लापरवाह रहने पर घास जैसी नरम चीज की धार भी हाथ को घायल कर देती है, उसी तरह से धर्म के वास्तविक स्वरूप को पहचानने में हुई गलती आपको नर्क के दरवाजे पर पहुंचा सकती है। बुराई अवश्य रहना चाहिए, तभी तो अच्छाई इसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सकती है। एक मूर्ख व्यक्ति एक समझदार व्यक्ति के साथ रहकर भी अपने पूरे जीवन में सच को उसी तरह से नहीं देख पाता, जिस तरह से एक चम्मच सूप के स्वाद का आनंद नहीं ले पाता है। माता पिता बनना अत्यंत सुखद अनुभव है। उत्साह से जीवन जीना और स्वयं पर महारत हासिल करना खुशी देता है। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। अच्छे स्वास्थ्य में शरीर रखना एक कर्तव्य है, अन्यथा हम अपने मन को मजबूत और साफ रखने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। रास्ता आकाश में नहीं है, रास्ता दिल में है। जिस तरह से आकाश में मिट्टी उछालने पर वह मुंह पर ही गिरती है, उसी तरह से मूर्ख व्यक्ति जब अच्छे लोगों के साथ बुरा करने की कोशिश करते हैं तो उनका खुद का ही बुरा होता है। हमेशा याद रखें कि बुरा कार्य अपने मन में बोझ रखने के समान है। वह व्यक्ति जो 50 लोगों से प्यार करता है, उसके पास खुश होने के लिए 50 कारण होते हैं। जो किसी से प्यार नहीं करता, उसके पास खुश रहने का कोई कारण नहीं होता। झरना बहुत शोर मचाता है, लेकिन सागर गहरा और शांत होता है। जिस काम को करने में वर्तमान में तो दर्द हो, लेकिन भविष्य में खुशी, उसे करने के लिए काफी अभ्यास की जरूरत होती है। ज्ञान ध्यान से पैदा होता है और ध्यान के बिना ज्ञान खो जाता है। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति और हानि के इस दुगुने मार्ग को जानकर व्यक्ति को खुद को इस तरह से साधना चाहिए ताकि ज्ञान में वृद्धि हो। दूसरे लोगों के दोषों को ना देखें, ना ही उनकी गलतियों को। इसके बजाय अपने खुद के कर्मों को देखें कि आप क्या कर चुके हैं और क्या करना अभी बाकी है। अकेलापन ऐसे व्यक्ति को खुशी देता है जो कि संतोषी है, जिसने धर्म के बारे में सुना है और उसे साफ तौर पर देखा है। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी कैसे स्थायी हो सकती है? अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते? जो व्यक्ति सच्चाई की तलाश नहीं करते, वे जीवन जीने के असली उद्देश्य भटक गए हैं। खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग जिंदगी में मिलते हैं ऐसे, जिनसे कभी ना टूटने वाला रिश्ता बन जाता है। ये समुंदर भी तुम्हारी तरह बेवफा निकला। जिंदा थे तब तैरने नहीं दिया, और जब मर गए तो डूबने नहीं दिया। शान से हम तेरे दिल में रहेंगे, तेरी मोहब्बत पे जान निसार करेंगे। देख के जलेगी हमें दुनिया सारी, इस कदर बेपनाह तुझे प्यार करेंगे। इश्क के लिए मुझे तेरी जरूरत नहीं, मैं समझ गया तू अब मेरे प्यार के काबिल नहीं। धुआं धुआं सा लग रहा है शहर में, लग रहा है किसी का इश्क जल रहा है। समेट कर सारे जज्बात रख दिए सिरहाने। थोड़े सुकून के हकदार हम भी तो हैं। अपने वो नहीं होते हैं जो आपके रोने पर आपके काम आए, अपने वो होते हैं जो आपको रोने ही नहीं दें। आपकी भावनाएं आपको केवल उन चीजों में परेशान करती हैं जिन्हें आप अपना कहते हैं। सता ले आए जिंदगी चाहे जितना सताना है, मुझे कौन सा इस दुनिया में दोबारा आना है। मैंने रोने की आवाज सुनकर इधर उधर देखा, आखिर में पता चला कि मेरे अंदर से आ रही आवाज थी वो। सुन पगली, तुम्हारी फिक्र है, शक नहीं, तुम्हें कोई और देखे यह किसी को हक नहीं। जिंदगी उस दौर से गुजर रही है जहां दिल दुखता है और चेहरा हंसता है। तू अगर पीहर गई तो गम में डूब जाऊंगा, जो तू वापस ना आई तो जिंदगी से रूठ जाऊंगा।
कैसे बयां करूं, अल्फाज नहीं है। दर्द का मेरे तुझे एहसास नहीं है। पूछते हो मुझसे क्या दर्द है मुझे, दर्द यह है कि तू मेरे पास नहीं है। चेहरे देखकर दिल लगाया ही नहीं कभी, लेकिन तेरी मुस्कुराहटों पर कई बार जान लुटाई है हमने।